Action. Hello everyone, my name is Nihal Shrivastava and I am a student of veterinary first year at Ranchi Veterinary College, Kanpur. Today we are going to study anatomy, in which we are going to include the bones of forelimb. The first bone of forelimb is the scapula. For studying any bone, we have to know the format. So I am going to teach in Hindi so that you can understand better. बोन्स को पढ़ने के लिए हमें 4-5 चीज़ों का फॉर्मेट याद रखना है. नेम ऑफ द बोन, पोजीशन ऑफ द बोन, बोन कहाँ पे है, उसका डायरेक्शन क्या है, अगर उसका कुछ स्पेसिफिक शेप बनता है, व्हाट इज द शेप ऑफ द बोन, विच टाइप ऑफ बोन इट इज़ एंड इन विच एरिया इट इज़ फाउंड, एंड अदर स्पेसिफिकेशन सच एज बोन का बॉर्डर्स क्या है, एंगल्स क्या है, सरफेसेस कितने हैं, ये सारी कोई भी जनरल बोन की स्टडी में हमको देखना होता है. स्कैपुला जो है बोन्स की फोरलिम्ब का पार्ट होता है और ये शोल्डर गर्डर फॉर्मेशन करता है जिससे बाकी फोरलिम्ब के बोन्स डिस्टली अटैच होते हैं. फर्स्टली वी हैव टू नो द पोजीशन ऑफ स्कैपुला. Although we are going to study the scapula of ox, but this specimen is of horse, so we are going to discuss the position in this specimen. स्कैपुला की पोजीशन को देखा जाए, दिस पोर्शन ऑफ द बॉडी इज नोन एज टुवर्ड्स द क्रेनियल हेड. क्रेनियल पोजीशन इज टुवर्ड्स द हेड एंड टेल की पोजीशन में जो एरिया होता है उसको कॉर्डल बोलते हैं. स्कैपुला का पोजीशन जो है क्रेनियोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी में. क्रेनियोलैटरल मीन्स हेड की तरफ है तो क्रेनियम. दिस मीडियन प्लेन, anything which is situated away from it, which lies away from the median plane, is known as lateral mid position. So ये स्कैपुला जो है हेड की तरफ है और बॉडी के मीडियन एक्सिस से थोड़ा दूर पड़ता है. दैट इज व्हाई इट्स पोजीशन इज क्रेनियोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ द फोरलिम्ब और द बॉडी. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द पोजीशन और डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड इट इज मूविंग स्लाइटली फॉरवर्ड. So we can say it is obliquely forward or vertically downward and forward in direction. Now, talking about the surfaces, scapula, it is a type of triangular bone. As you can see, it has 3 borders. It is a sort of triangular bone and flat bone here. डॉर्सोलैटरली कंप्रेस्ड है तो इसको हम फ्लैट बोन कहते हैं. तो इसके 2 ही सरफेस बनते हैं और शेप वाइज अगर देखा जाए तो ये ट्रायंगुलर है. अब हम आते हैं बोन के सरफेस पे. स्कैपुला के 2 सरफेसेस होते हैं. द वन विच इज अटैच्ड टू द बॉडी, इट इज़ द मीडियल सरफेस, एंड वन विच इज प्रोजेक्टेड आउटवर्ड्स, दिस सरफेस इज द लैटरल सरफेस. Coming to the details of the lateral surface, the lateral surface has a spine. ये lateral surface पे एक spine होता है जो कि स्कैपुला को 2 पोर्शन में डिवाइड करता है. 2 पोर्शन need not be necessarily equal in all the species. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑक्स के केस में देखें तो ये स्कैपुला स्पाइन जो है डिवाइड कर रहा है, ये 2 फोसा बनाता है, जिससे आगे वाले पोर्शन को हम लोग सुप्रास्पाइनस फोसा बोलते हैं एंड पोस्टीरियर साइड वाले फोसा को इंफ्रास्पाइनस फोसा बोलते हैं. सुप्रास्पाइनस फोसा एंड इंफ्रास्पाइनस फोसा का रेशियो अलग अलग स्पीशीज़ में डिफरेंट होता है. ऑक्स के केस में अगर देखा जाए तो ये सुप्रास्पाइनस और इंफ्रास्पाइनस का रेशियो 1:3 होता है. वेयर एज इन हॉर्स के केस में देखा जाए, जैसे कि ये हॉर्स का बोन है, यहाँ पर सुप्रास्पाइनस एंड इंफ्रास्पाइनस फोसा का रेशियो 1:2 है. डॉग के केस में तो हम डिस्कस कर रहे थे स्कैपुला के लैटरल एस्पेक्ट को या लैटरल सरफेस. लैटरल सरफेस पे स्कैपुला में हमें एक स्पाइन देखने मिलता है जो कि स्कैपुला को 2 हाफ्स में डिवाइड करता है. आगे वाला पोर्शन भी कॉल इट एज सुप्रास्पाइनस फोसा, पीछे वाला पोर्शन जो होता है इसे हम इंफ्रास्पाइनस फोसा कहते हैं. ये सुप्रास्पाइनस और इंफ्रास्पाइनस फोसा का रेशियो अलग अलग स्पीशीज़ में डिफरेंट पाया जाता है. ऑक्स के केस में या कैटल के केस में इसका रेशियो 1:3 है. वेयर इज इन हॉर्स का स्पेसिमेन यहाँ है, इसका रेशियो 1:2 है. डॉग के केस में ये इक्वल हाफ में डिवाइड करता है तो उसमें रेशियो 1:1 हो जाता है एंड पिग में 0.8:1, ऐसे वैरी करते हैं स्पीशीज में. नाउ ये स्पाइन में अप्रॉक्सीमेटली मिडिल पोर्शन में एक ट्यूबर प्रेजेंट होता है. दिस सर्व्स एज द साइट ऑफ अटैचमेंट फॉर द ट्रेपेजियस मसल व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द behind.
ये स्पाइन टर्मिनेट करता है नीचे जाकर के एक प्रोजेक्शन में विच इज़ नोन एज एक्रोमियन प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्रोमियन प्रोसेस। ये ज़रूरी नहीं है कि ये एक्रोमियन प्रोसेस हर स्पीशीज़ में मिलेगा। फॉर एग्जांपल हॉर्स के केस में दिस एक्रोमियन प्रोसेस इज एब्सेंट, बट इन कैटल इट इज़ फाउंड प्रोमिनेंटली। ओके, acromion process. Now this supraspinous and infraspinous fossa serves as the site of attachment of the supraspinous and infraspinous, supraspinatus and infraspinatus muscles. Coming downwards, here actually the scapula has three angles. This is the caudal angle, cranial angle and the distal angle. पहले surfaces ही discuss कर लेते हैं। On the medial surface, मीडियल सरफेस पे हम देखेंगे सेंटर की तरफ में एक फोसा होता है जिसको बोलते हैं सब स्कैपुलर फोसा, जो साइट ऑफ अटैचमेंट है सब स्कैपुलरिस मसल्स का। देन ये सब स्कैपुलर फोसा नीचे की तरफ तो वाइड है पर ऊपर की तरफ थोड़ा नैरो हो जाता है और साइड वेज दो ट्रायंगुलर रीजन छोड़ देता है। ये ट्रायंगुलर रीजन्स जो है ये साइट है अटैचमेंट का सेरेटस वेंट्रालिस मसल्स के। जो क्रेनियल एस्पेक्ट पे जो ट्रायंगुलर एरिया है, रफ ट्रायंगुलर एरिया, यहाँ पर सेरेटस वेंट्रालिस सर्वाइसिस मसल अटैच होता है एंड जो कॉर्डल पोर्शन की तरफ प्रेजेंट है यहाँ पर सेरेटस वेंट्रालिस थोरैसिस मसल्स का अटैचमेंट होता है। दो सरफेसेस हमने पढ़े, लैटरल सरफेस एंड मीडियल सरफेस। अब डिस्कस करते हैं बॉर्डर्स के। तो क्योंकि ये बोन ट्रायंगुलर शेप में है तो इसके तीन बॉर्डर्स प्रेजेंट हैं। जो बॉर्डर हेड की तरफ फेस करता है वी कॉल इट एज एंटीरियर और क्रेनियल बॉर्डर। जो बॉर्डर बिहाइंड है टेल की तरफ फेस करता है वी कॉल इट एज पोस्टीरियर बॉर्डर और कॉर्डल बॉर्डर। एंड वन विच फेसेस द अपर सरफेस, ऊपर की तरफ जो बॉर्डर है दिस बॉर्डर इज नोन एज डॉर्सल बॉर्डर। कुछ स्पेसिफिकेशन है इसके। क्रेनियल बॉर्डर जो है थिन है, इट इज़ कन्वेक्स एट द बिगिनिंग बट ग्रेजुअली जैसे हम लोग डिसेंड करते हैं ये कनकेव हो जाता है। डॉर्सल बॉर्डर थिक है, कन्वेक्स है, यहाँ पर अटैचमेंट होता है स्कैपुलर कार्टिलेज का ऑन द डॉर्सल बॉर्डर। टॉकिंग अबाउट द कॉर्डल बॉर्डर और द पोस्टीरियर बॉर्डर, कॉर्डल और पोस्टीरियर बॉर्डर इज ऑल्सो थिक, ये भी मोटा है। ये स्लाइटली कन्वेक्स या हम कह सकते हैं नियरली स्ट्रेट बॉर्डर है। स्लाइटली कन्वेक्स वुड बी अ बेटर वर्ड। एंड यहाँ पर भी साइड्स होते हैं अटैचमेंट के लिए वेरियस मसल्स के। नाउ दीज थ्री बॉर्डर्स ऑल टुगेदर फॉर्म थ्री एंगल्स। आप देखेंगे यहाँ पर क्रेनियल डॉर्सल बॉर्डर मिलके क्रेनियल एंगल बना रहा है। क्रेनियल डॉर्सल बॉर्डर मेक्स द क्रेनियल एंगल। Cranial angle is bit narrow as compared to the caudal angle. Now this dorsal border and caudal surface makes the caudal angle. And lastly, when we descend downwards towards the distal end, we see this cranial and caudal border makes the distal angle. So scapula के दो surface, lateral, medial. Because it is triangular flat bone, तीन sides, cranial और anterior border, dorsal border, posterior और caudal border. Now as a triangle has three angles, same with the scapula, this is the cranial angle, this is the caudal angle and this is the distal angle. Distal angle की तरफ हम लोग देखें तो काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। यहाँ प्रेजेंट है glenoid cavity. This is the space where the head of the humerus attaches into the or fits into the scapula. We can see here, this is the scapula, this is its distal end. This distal end articulates with the head of the humerus. ये distal end में humerus का head attach होता है। Now और कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं ग्लिनॉइड कैविटी के क्रेनियल एस्पेक्ट पे। मीन्स दिस इज द ग्लिनॉइड कैविटी, उसके आगे की तरफ में हमें दिखता है सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल। क्यों सुप्राग्लिनॉइड? अबव द ग्लिनॉइड दिस ट्यूबरकल इज प्रेजेंट। ट्यूबरकल इज अ रफ प्रोट्रूटेड एरिया, स्मॉल प्रोजेक्शन। ये ट्यूबरकल जो है इसको ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुले भी कहते हैं या सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल भी कहते हैं। ये भी एक मसल्स के ओरिजिन का
बाइसेप्स ब्रेकियाई के ओरिजिन का साइट है। इसके मीडियल एस्पेक्ट पे this is the supraglenoid tubercle cranial to the glenoid cavity, and medial aspect, this is the lateral, this is the medial aspect of supraglenoid tubercle, we have coracoid process. Coracoid process is also important because it gives the site of attachment or origin to the coracobrachialis muscle. So at the distal end we have three prominent structures. One is the glenoid cavity which articulates with the head of the humerus. उसके क्रेनियल एस्पेक्ट पे अगर हम जाएं तो हमें देखने को मिलेगा सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, एंड उसके हम मीडियल एस्पेक्ट पर जाएं तो हमें देखने को मिलेगा कोराकॉइड प्रोसेस। नाउ दिस इज द ओवरऑल व्यू ऑफ द स्कैपुला स्टार्टिंग फ्रॉम द नेम ऑफ द बोन। पोजिशन इज क्रेनियो एंड लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी सिचुएटेड टुवर्ड्स द हेड एंड अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन। Talking about the direction, this bone is directed vertically downwards and in a forward fashion. So it's vertically downward and forward. Also we can say it's obliquely downward or obliquely forward downward direction. Now just a summary, name of the bone, position of the bone, direction of the bone. इस bone का type क्या है? Because this bone is dorsolaterally compressed, चपटा है, that is why we say it is a kind of a flat bone. and इस bone के हम देख सकते हैं तीन sides है. it is triangular, roughly triangular in shape, so it is a triangular bone, and the bone has two surfaces, the lateral surface and the medial surface. Medial surface which attaches to the thoracic wall of the body, and lateral surface which is projected outwards in direction. This lateral surface has a spine. Spine divides the lateral surface of scapula into two halves, which is supraspinous fossa and infraspinous fossa, which lodges the supraspinatus and infraspinatus muscles. On the other hand, if we see the medial surface में हमें दिखेगा बीच में सेंट्रल पोर्शन में फोसा टाइप का रीजन है, that is known as subscapular fossa. सबस्कैपुलर फोसा अपवर्ड डिसेंड करता है तो नैरो हो जाता है, दो रफ ट्रायंगुलर रीजन्स छोड़ जाता है. एक क्रेनियल है, यहाँ पर हमारा सेराटस वेंट्रालिस सर्वाइसिस मसल का अटैचमेंट है. कॉर्डर तरफ में ट्रायंगुलर एरिया में सेराटस वेंट्रालिस थोरैसिस मसल्स का अटैचमेंट होता है. सरफेसेस की बात होगी डॉर्सल, लैटरल एंड मीडियल. बॉर्डर्स, दिस इज द क्रेनियल बॉर्डर towards which the subscapular spine of the scapula is shifted. This is the this is the cranial or the anterior border. This is the dorsal border. Dorsal border में scapular cartilage articulate करता है. This is the caudal border or the posterior border. This is slightly thick, whereas the cranial border is slightly thin. Talking about the angles at last, तीन angles हैं. This is the cranial angle, this is the caudal angle, and this is the distal angle. Distal angle में हमें काफ़ी कुछ देखने को मिलता है. First is the glenoid cavity, जिसमें ह्यूमरस का हेड आर्टिकुलेट करता है. So this is like a cup, this is like a socket in which the ball or the head of the humerus is fitted into. Just cranial to the glenoid cavity, we have this supraglenoid tubercle, and medial to the supraglenoid tubercle we have coracoid process, which is not very much prominent in the scapula of ox, but it can be visibly seen in the scapula of horse. Coming to the species differences, हर बोन में कुछ ना कुछ वेरिएशंस होता है अलग अलग स्पीशीज़ में. ऑक्स का स्कैपुला हॉर्स के स्कैपुला से थोड़ा अलग पाया जाएगा, वैसे ही पिग और डॉग का स्कैपुला में थोड़ा अलग वेरिएशंस पाया जाएगा. तो ऑक्स के स्कैपुला में हम देखते हैं कि ये एक्रोमियन प्रोसेस बनाता है स्पाइन. ये स्पाइन जो है एक्रोमियन प्रोसेस बनाता है, बट हॉर्स के केस में दिस एक्रोमियन प्रोसेस इज एब्सेंट. इट टर्मिनेट्स ब्लाइंड. दिस एक्रोमियन प्रोसेस इज नॉट प्रेजेंट. नेक्स्ट क्या है, बिकॉज हॉर्स इज अ रेसिंग एनिमल, इट्स मसल्स नीड डीप अटैचमेंट टू द बोन्स. दिस सब स्कैपुलर फोसा जो हम ऑक्स के केस में देखते हैं, एज कम्पेयर हॉर्स के केस में ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होगा, डीप होगा, बिकॉज उसको मसल्स का अटैचमेंट परमानेंट चाहिए. और एक चीज़ हमने डिस्कस किया था सुप्रास्पाइनस एंड इंफ्रास्पाइनस फोसा का रेशियो.
ऑक्स के केस में इसका रेशियो 1:3 होता है, वेरएज हॉर्स के केस में ये 1:2 के रेशियो में डिवाइडेड है, एंड डॉग के केस में दिस रेशियो इज 1:1, इन पिग दिस रेशियो इज 0.8:1. Similarly, there are certain other differences as compared to the scapula of ox. इसको देखिए. So this is the species comparison of scapula of various species. This is the scapula of horse. In the scapula of horse, we can see the acromion process is absent. The ratio of supraspinous and infraspinous fossa is 1:2. ये अगर एक हिस्सा है तो ये उसका डबल होगा, तो 1:2. एक्रोमियन प्रोसेस इज एब्सेंट. मीडियल सरफेस पे अगर हम देखें ये बहुत डीप है एज कंपेयर टू द ऑक्स. ऑक्स के केस में ऑलमोस्ट ये फ्लैट लग रहा है, बट हॉर्स के केस में दिस इज़ वेरी डीप. सबस्कैपुलर फोसा इज वेरी डीप. कोराकोइड प्रोसेस इज वेल डेवलप्ड इन केस ऑफ हॉर्स. Coracoid process developed as compared to ox. Next is the pig. पिग के केस में सुप्रास्पाइनस और इंफ्रास्पाइनस फोसा का रेशियो 1:0.8 होता है, यानी कि सुप्रास्पाइनस वाला थोड़ा बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू द इंफ्रास्पाइनस. ये स्पाइन का जो ट्यूबर है जहाँ पे ट्रेपीजियस मसल्स का अटैचमेंट होता है, ये काफ़ी डेवलप्ड प्रोमिनेंट है और ये डायरेक्टेड है बैकवर्ड की ओर. ये है पिग का स्पेसिफिक फीचर्स. कमिंग टू द डॉग, डॉग में 1:1 दिस स्पाइन, ये स्पाइन जो है 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है दोनों, दैट इज सुप्रास्पाइनस और इंफ्रास्पाइनस फोसा 1:1 के रेशियो में डिवाइडेड है. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ डॉग इज दिस दैट दिस acromion process overhangs or it is present over the glenoid cavity. दिस इज़ द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ द स्कैपुला ऑफ डॉग कि इसमें जो एक्रोमियन प्रोसेस है ये ओवरहैंग करता है ग्लिनॉइड कैविटी को, तो हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. वेयर एज इन पिग ऑल्सो दिस एक्रोमियन प्रोसेस इज नॉट फाउंड. अनदर थिंग इन द स्कैपुला ऑफ डॉग इज दैट इट्स कोराकोइड प्रोसेस इज एब्सेंट. और आप देखोगे कि ये इतना ज़्यादा कन्वेक्स है, बॉर्डर्स डॉर्सल एंड the cranial border, that practically the angle is absent. Anterior angle is absent क्योंकि इतना ज़्यादा कन्वेक्स बना दे रहा है कि रफली ये सेमी सर्कल के शेप में आ जा रहा है, तो यहाँ पे anterior angle is absent in case of dog. Then